वेलकम टू speed earning.com। दोस्तों बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कोर्सेज़ पे इतना भरोसा करते हैं। लगभग सभी ट्रेडर्स के पास हमारा कोई ना कोई कोर्स ज़रूर है और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। आप लोगों के अप्रिसिएशन से हम लगातार अपने कोर्सेज़ को अपडेट करते रहते हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि NSE इंडिया में जब आप लोग जाते हैं और वहाँ पे करंट मार्केट स्टडी करते थे तो अभी तक आप देखते थे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप। अब एक नई चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल जाती है। लाइव मार्केट में आप जाइए, इक्विटी स्टॉक में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अलावा मिड कैप 150, स्मॉल कैप 250, मिड कैप 400 तक नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसमें ये स्मॉल कैप 250 को देखते हैं तो 250 शेयर्स की पूरी लिस्ट सामने आ जाती है आपके, और हम उनका रिलेटिव स्टेटस अभी क्या है, अभी करंट मार्केट में उनका ओपन हाई लो क्लोज क्या है, परसेंटेज चेंज क्या है, वॉल्यूम, टर्नओवर, 52 हफ्तों का हाई, 52 हफ्तों का लो, पिछले 365 डेज़ का परसेंटेज चेंज, 30 डेज़ का परसेंटेज चेंज, ये सब कुछ देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे 30 डे परसेंटेज चेंज को हमने क्लिक किया तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि इस पूरे 250 शेयर्स में कौन से शेयर हैं जो अभी तक बहुत गिरे हुए हैं। जैसे आरकॉम की बात करें तो आरकॉम 42% गिरा हुआ है एक महीने में। KSCL अगर हम देखते हैं 29%, ICIL 25%, बाकी शेयर करूर वैश्य, आइलैंड, FS ट्रांस, मैक्स इंडिया, RHFL, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। अब हम नीचे जाते हैं, बॉटम में हमको पता लगेगा इस महीने कौन से ऐसे स्टॉक थे जिनमें बहुत ज़्यादा रुझान आया, बहुत अच्छी बाइंग आई है। तो यहाँ पे JSL दिख रहा है 54% बढ़ चुका है। JKIL, जम्मू कश्मीर, सुजरोन, बलरामपुर चीनी, DCM श्रीराम, सुवेन, रेडिंगटन, APL अपोलो, ये सब अच्छा खासा इनमें ग्रोथ आया है। तो हम इन स्टॉक्स में ये देख सकते हैं कि इनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग कैसी है। उस हिसाब से हम ये तय कर पाएंगे कि ये स्टॉक ख़रीदने लायक है क्या। अब यहाँ पे आप 52 हफ्तों के हाई के आसपास अगर देखते हैं तो कुछ स्टॉक ऐसे नज़र आ रहे हैं जो ग्रीन से हाईलाइटेड है। तो आपको मालूम पड़ जाएगा इनमें से कौन कौन से स्टॉक है जो अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब हैं। अब एक एक महीने की गैप से अगर आप इसको 1-2-3 के रेशो में अकुमुलेट करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट आने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे ये देखिए आप, क्रेडिट SEC, ये 472 का इसका हाई है, उसके बिल्कुल करीब है। हम ये बात करते हैं मर्क, ये अपने हाई के करीब है। शेफलर, ये अपने हाई के करीब है। ये सारी चीज़ें ज़्यादा नाम नहीं सुने होंगे आपने। तो यहाँ आके आपको पता लगता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है, अभी किस तरह के टेक्निकल्स में। भाई हाई के करीब होना मतलब इसके टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फंडामेंटल कैसे हैं ये चेक करने के लिए आपको इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेक करनी पड़ेगी। गुजरात फ्लोरोकेम, JB केमिकल फार्मा, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ये सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब ही खड़े हैं। और इस मंदी में अगर ये यहाँ खड़े हैं तो ये अपने मजबूत होने का पूरी तरह डिक्लेरेशन भी दे रहे हैं। TT के प्रेस्टीज को देखो 8425। अब इनका वॉल्यूम काफ़ी कम हो सकता है, वो हमको देखना है। इंट्राडे के लिए कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो सूटेबल नहीं है क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत कम है। तो मैं यहाँ वॉल्यूम को क्लिक करके देखता हूँ। अब यहाँ पे 365 दिन का परसेंटेज चेंज है, ये भी हम देखेंगे, वॉल्यूम को भी देखेंगे। ऐसे आप मिड एंड स्मॉल कैप के जो अच्छे स्टॉक है उनमें अपना काम कर पाएंगे। 365 डे परसेंटेज चेंज हमने क्लिक किया तो हमको यहाँ पे पता लग रहा है कि आइलैंड FS ट्रांसपोर्टेशन ये 91% गिर चुका है, आपको चार्ट में नज़र आ रहा है। IEX, फ्लिपकार्ब आपको नज़र आ रहा है कितना, 84% गिर चुका है। 8K माइल्स, मनपसंद कितने परसेंट, 79, 78। तो यहाँ आपको ये बात समझ में भी आ रही है कि मिड एंड स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट बगैर किसी तैयारी के लेके बैठ जाएं और आपके पास पीछे कैपिटल का बैकअप नहीं हो तो आप पूरी तरह बाज़ार में बर्बाद हो जाते हैं। अब ये स्टॉक्स इतना गिर गए हैं तो बहुत बुरे स्टॉक्स हैं या ये ज़ीरो होने वाले, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में जब गिरावट आती है तो ऐसी ही आती है।
निफ्टी में 10% की गिरावट होगी तो यहाँ पे 70-80% की गिरावट होना पॉसिबल है। और आप देखो ऐसे कुछ स्टॉक नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो सस्ता देख के ख़रीदना हमको बड़ा सही लगता है। जैसे आप समझें कि ये आइलैंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन 52 हफ्तों का हाई 72 है, 72 का हाई था। तो कोई अगर इसमें काम कर रहा है तो 72 से गिरेगा, 60 पे ख़रीदेगा, 50 पे ख़रीदेगा, 40 पे और एवरेज कर लेगा। लेकिन जब वो 6 रुपये आके खड़ा हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? लगभग सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फंडामेंटली चीज़ों को चेक करना, और दूसरा इंट्राडे की बजाय इसमें पोजिशनली आप अगर अपना अकुमुलेशन शुरू करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत दिनों तक ये वापस चलते नहीं हैं, इनके रेट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे मर्क है, इप्का लैब है, टीटीके प्रेस्टीज है, इनमें यहाँ पे वॉल्यूम अगर हम 360 डे परसेंटेज चेंज की बात करें तो मर्क में 116% का गेन आया है। अभी हम मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन विनती ऑर्गेनिक्स में ये देखिए आप कितना गेन आया है। इधर प्राज इंडस्ट्री में कितना गेन आया है, वी मार्ट में कितना गेन आया है, NIIT टेक कितना बढ़ चुका है। तो साल भर के अंदर अच्छा खासा गेन यहाँ देखने को मिल रहा है। 116% से लेके 20, 22, 30, 56, 51% ये सारा आपको देखने को मिल रहा है। अब इनको हम देखें कि बाज़ार के गिरने पे ये गिरे नहीं, बाज़ार के बढ़ने पे ये कितना बढ़ सकते हैं, इसका अंदाज़ा हो जाएगा आपको किस चीज़ से? इस चीज़ से हो जाएगा कि हम जाके और म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखने की कोशिश करें, ख़ास तौर पे उन स्टॉक्स में जो अपने 52 हफ्तों के हाई के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे बलरामपुर चीनी दिख रहा है मुझे, गुजरात फ्लोरो दिख रहा है, इप्का लैब दिख रहा है, टीटीके प्रेस्टीज दिख रहा है। मैं चेक करता हूँ MF होल्डिंग ऑफ इप्का लैब। ये चीज़ हम बार बार आपको दिखाते रहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको यूज़ करना ज़रूरी है। इप्का लैब सर्च किया, आपके सामने एक लिंक आ जाएगी, मनी कंट्रोल की लिंक हमको खोलनी होगी। अगर पहले ही लिंक मनी कंट्रोल की है तो यहाँ से हम ये देख पाएंगे कि म्यूचुअल फंड होल्डिंग कैसी है। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम इंट्राडे के लिए रिलेवेंट है। वॉल्यूम अगर आज अच्छा हो रहा है तो इस बात को ख्याल में रख के आप कल या परसों ट्रेड नहीं करेंगे। जिस दिन वॉल्यूम अच्छा आएगा मिड एंड स्मॉल कैप में, और अगर वॉल्यूम के साथ वो हाई के करीब है तो उसमें आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। वॉल्यूम के साथ अगर लो के करीब है तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम कैसा आ रहा है, ये हम लोग नीचे तक जाके चेक कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी आ रहा है सुजलॉन में। तो इतने वॉल्यूम के साथ सुजलॉन का जो गेन आया है, ये देखो 41% का गेन दिखा चुका है महीने में। आरकॉम में शायद ट्रेड ही नहीं हो रहा है। JP एसोसिएट को आप देख रहे हैं, इसमें वॉल्यूम आना शुरू हो गया। इन्फीबीम CG पावर में वॉल्यूम आया है, साउथ इंडियन बैंक में वॉल्यूम आ रहा है, NCC में वॉल्यूम आ रहा है। तो इनके हम म्यूचुअल फंड होल्डिंग चेक करते रहें। अब ये एक साथ तो नहीं हो जाएगा, तो आप हर दिन कोई दो चार स्टॉक का म्यूचुअल फंड स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्ड बाय 49 स्कीम, इप्का लैब का जो हम देख रहे थे, सोल्ड बाय 65 स्कीम्स। नीचे जाते हैं हम बॉटम में, और बॉटम में राइट से लेफ़्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कितना लंबा लिस्ट है। इसका मतलब ये कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, बड़ा ही अच्छी रेपुटेशन वाला स्टॉक है कि इतनी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ ने इसमें अपनी पोजीशन बना रखी है। पिछले 6 क्वार्टर से पहले 26 था, फिर एकदम 84 दिखा, फिर 23, 25, 28 हुआ, और अभी 26 चल रहा है। मतलब एकदम बहुत उछाल नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। इस स्टॉक में पोजीशन इसलिए बनाई जा सकती है कि आने वाले बुल रन में बार बार अपना हाई तोड़ के नया हाई बनाए, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ऐसे ही हम यहाँ पे जो आप देख रहे थे, यहाँ पे लिख के MF होल्डिंग ऑफ मर्क, ऐसे करके दूसरे स्टॉक का डिटेल भी
देख सकते हैं। हम फिर से बैक करके NSE इंडिया पे चलते हैं और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये 250 स्टॉक्स जो अच्छे मिड एंड स्मॉल कैप है उनको चुनना यहाँ से कितनी आसानी से पॉसिबल हो जाता है। तो ये स्टडी आप शुरू कर दीजिए। आप साल भर के टॉप गेनर टॉप लूज़र, महीने भर के टॉप गेनर टॉप लूज़र पे ध्यान रखिए। इंट्राडे में वॉल्यूम कब आ रहा है उसका ध्यान रखिए। और बार बार अगर इस लिस्ट को देख रहे हैं तो धीरे धीरे आप थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे कि कौन से स्टॉक का किस तरह का बिहेवियर है और उसको हम इंट्राडे में और पोजिशनल लेवल पे कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइडिया अच्छे से हो जाने वाला है। अब जैसे ये आप एक्सेल क्रॉप केयर को देख रहे हैं, 4922 का हाई है, 2815 का लो था। इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज क्या है चेक करो। अगर ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन करे तो फिर से ये भाग के एक अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। ये लक्ष्मी मशीन को आप देख सकते हैं, 5250 का लो था, 9383 का हाई था, ये 5752 रुपये चल रहा है। अतुल को आप देख सकते हैं, अतुल एक अच्छा स्टॉक है, 3648 का हाई था, 3400 रुपये पे चल रहा है। अभी भी अपने लो की बजाय हाई के ज़्यादा करीब है। तो दोस्तों ये NSE इंडिया में पहले मिड एंड स्मॉल कैप को देखने की फैसिलिटी नहीं थी आपके पास, अब ये फैसिलिटी आ गई है। आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन ध्यान किस बात का रखना है। जैसे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट में हमने कहा था कि लार्ज कैप को आप एक एक हफ्ते की या 10-10 दिन की गैप से ख़रीदते हैं, तो मिड एंड स्मॉल कैप को आप 30-30 दिन की गैप से अकोमुलेट करेंगे। समझो आपने 100 शेयर अभी ख़रीदे, फिर गिरावट आई, एक महीने बाद कहीं का लेवल मिला तो वहाँ 200 शेयर ख़रीदे और फिर मौका मिल पाया तो आप वहाँ पे 300 शेयर ख़रीदेंगे। इस तरीके से आप काम करेंगे, कभी नहीं फंसेंगे। क्योंकि अगर आप इंतज़ार करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे लेवल मिल जाएंगे जो आपने पहले कभी सोचे ही नहीं। जैसे मैं अभी अगर इसकी बात कर दूं कि ये स्टॉक पलट के चला है, एक एग्ज़ाम्पल में हम लोग आगे की वीडियो में बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने देखा कि महीने में कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 1-2-3 के रेशो में उसने रिटर्न दिया, कितना रिटर्न दिया, और आपका डिसिप्लिन आपको मार्केट के किसी भी खतरे से कैसे बचा पाता है। आप वेबसाइट पे आइए www.speedearning.com, speedearning.in। 60,000 का ये डिटेल कोर्स है 6 मंथ का, और 1.5 लाख का फेस टू फेस 8 डेज़ कोर्स गोवा में है। 4999 के कोर्सेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, ऑप्शन, इंट्राडे, फ्यूचर, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, MCX, कमोडिटी, फॉरेक्स, करेंसी कोर्सेज। तो 80% लोगों ने एक कोर्स लेने के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा सब लिया ही है। तो हमने कुछ इस तरह के ऑफ़र बना दिए हैं कि 15,000 में 3 कोर्सेज के साथ आपको 2 महीने का लाइव मार्केट सपोर्ट मिल रहा है, 19,000 में 6 कोर्सेज मिल रहे हैं और 2.5 महीने का लाइव सपोर्ट मिल रहा है। जो लोग भी इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो टाइम पे पेमेंट करके अपना डिटेल व्हाट्सएप और मेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, विदिन 3 आवर्स आपको कोर्स मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये 12,000 पुराना वीडियो है, अभी 3 कोर्सेज 15,000 के हैं, तो वही कॉस्ट अप्लीकेबल होगा। ये वीडियो यहाँ पे इसलिए है ताकि आप कोर्स में क्या क्या कंटेंट है उसको देख सकें। कोर्स अब उससे भी ज़्यादा अपडेट हो गया है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग भी अपडेट होती चली जा रही है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।